समान नागरिक संहिता पर बहस और तैयारियां दोनों तेज हो गई हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में समान नागरिक संहिता का मुद्दा हमेशा से रहा है। इस मुद्दे को चुनावी राजनीति में धर्म के आईने से देखा गया है। समान नागरिक संहिता पर 22वें विधि आयोग ने भी लोगों और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों के सुझाव मांगे हैं। अब तक 8.5 लाख से ज्यादा सुझाव मिल भी चुके हैं। इस बीच संसदीय समिति ने भी विधि आयोग और कानून मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। ये बैठक 3 जुलाई को होने वाली है। इतना ही नहीं, यह भी माना जा रहा है कि समान नागरिक संहिता को लेकर सरकार संसद के मानसून सत्र में बिल भी ला सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस बिल को संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। ऐसे में जब समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर इतनी बहस और तैयारियां चल रही हैं, तो इससे कुछ जुड़े अहम सवाल काफी मायने रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी है क्या। आसान भाषा में कहें तो एक देश एक कानून, यही मतलब है समान नागरिक संहिता का। फिलहाल शादी, तलाक, गोद लेने के नियम, उत्तराधिकारी संपत्तियों से जुड़े मामलों के लिए सभी धर्मों में अलग अलग कानून हैं। समान नागरिक संहिता आती है तो फिर सभी के लिए एक ही कानून होगा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का इंसान हो। सवाल है कि आखिर सरकार का इस पर क्या रुख है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार समान नागरिक संहिता की वकालत करती रही है। बीजेपी का मानना है कि जब तक समान नागरिक संहिता को अपनाया नहीं जाता, तब तक लैंगिक समानता नहीं आ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आजकल समान नागरिक संहिता के नाम पर भड़काया जा रहा है। परिवार के एक सदस्य के लिए एक नियम हो, दूसरे के लिए दूसरा नियम हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। समान नागरिक संहिता को लेकर कानून बनाने का जिम्मा 22वें विधि आयोग के पास है। इस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। इतना ही नहीं, खबर यह भी है कि संसद के मानसून सत्र में सरकार इससे जुड़ा बिल पेश कर सकती है। अब जानते हैं कि विपक्ष का क्या कहना है। दरअसल समान नागरिक संहिता पर विपक्ष का रुख मिला जुला है। कुछ पार्टियां इसके समर्थन में हैं तो कुछ इसका विरोध भी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट वाली, इसके समर्थन में हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो इसका सैद्धांतिक समर्थन करती है। दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने कहा था कि वो इसका समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए कि इससे सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होने वाली है। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने न तो इसका विरोध किया है और न ही इसके समर्थन में है। शरद पवार का कहना है कि कुछ मामलों पर सरकार की ओर से स्पष्टता मिलने के बाद पार्टी कुछ फैसला लेगी। दूसरी ओर कांग्रेस, टीएमसी, जदयू, आरजेडी, एआईएमआईएम, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, सपा, डीएमके इसके विरोध में हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी पर बहस छेड़ी जा रही है। कभी एनडीए में बीजेपी की सहयोगी रही शिरोमणि अकाली दल ने भी यूसीसी का विरोध किया है। उनका कहना है कि इसका अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। अब जान लेते हैं कि विरोध का कारण क्या है। दरअसल कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पीएम मोदी को पहले देश में गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा के बारे में जवाब देना चाहिए। समान नागरिक संहिता पर उनका बयान इन मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि बीजेपी हमेशा हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण से की क्यों सोचती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी हैं, उनकी रूढ़ियों और उनके नियमों का क्या होगा। अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गई तो उनकी परंपरा का क्या होगा। दूसरी ओर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी सिर्फ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, बल्कि हिंदुओं के बीच भी विविधता और बहुलता का मसला है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी समान नागरिक संहिता के विरोध में है। बोर्ड के सदस्य खालिद रशीदी महली ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सिर्फ मुसलमानों को नहीं, बल्कि अन्य धर्म के लोगों को भी नुकसान होगा। 30 से ज्यादा आदिवासी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं। आदिवासी संगठनों का मानना है कि यूसीसी के आने से उनकी परंपराएं, प्रथाएं और कानून खत्म हो जाएंगे। चलिए बताते हैं कि अगर यूसीसी लागू होता है तो उससे बदल क्या जाएगा। दरअसल हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के पर्सनल मामले हिंदू मैरिज एक्ट से चलते हैं। मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों की अलग पर्सनल लॉ हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो सभी धर्मों के मौजूदा कानून निरस्त हो जाएंगे। सभी धर्मों में फिर
शादी, तलाक, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े विषयों पर एक ही कानून होगा।